स्लेब सिटी, अमेरिका का आखिरी आजाद शहर। मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सोचा है जहां ना कानून हो, ना कोई रोक टोक हो और ना ही कोई हुकूमत? कैलिफोर्निया के बेआबो गया सहरा में ऐसी एक छोटी सी जगह छुपी हुई है जिसे स्लेब सिटी के नाम से जाना जाता है। ये वो शहर है जिसे अमेरिका का आखिरी आजाद शहर कहा जाता है। यहाँ दुनिया के हर गुनाह का खेल खेला जाता है और हर फर्द अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है। आप जहां देखें वहां कुछ ऐसा नजर आएगा जो शायद आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये शहर हकीकत में कैसे वजूद में आया और इसे गुनाहों का शहर क्यों कहा जाता है। ये सब जानने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप दुनिया के किस मुल्क और किस शहर से हमें सुन रहे हैं। प्यारे दोस्तों, स्लेब सिटी की बुनियाद एक फौजी अड्डे पर रखी गई थी जिसे 1940 की दहाई में अमेरिकी हुकूमत ने दूसरी आलमी जंग के दौरान तैयार किया था। इसका नाम कैंप डनलॉप था और ये कैलिफोर्निया के सख्त सहरा में एक अहम फौजी तरबियती बेस था जहां अमेरिकी फौज के सिपाही जंग के लिए तैयार हो रहे थे। इस अड्डे का मकसद आर्टिलरी की तरबियत देना था और यहाँ पर हजारों सिपाही आकर तरबियत हासिल करते थे ताकि वो जंग में कामयाबी हासिल कर सकें। लेकिन जैसे ही जंग का खात्मा हुआ, कैंप डनलॉप की अहमियत खत्म हो गई। 1956 में अमेरिकी फौज ने फैसला किया कि अब ये अड्डा मजीद इस्तेमाल में नहीं आएगा और इसको खत्म करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। सब कुछ हटा दिया गया, स्ट्रक्चर गिरा दिए गए, लेकिन सिर्फ एक चीज बाकी रह गई और वो थी भारी कंक्रीट की स्लेब्स जिन पर कभी फौजी इमारतें खड़ी थी। यही वो जगह थी जहां एक नई दुनिया की तख्लीक शुरू हुई। 1960 और 1970 की दहाई में, खास तौर पर वियतनाम जंग के बाद, अमेरिका में नौजवानों में एक एहतजाजी लहर चल रही थी। जंग के खिलाफ तहरीकें जोर पकड़ चुकी थी और लोग निजाम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उस दौर के बेशुमार नौजवान, आर्टिस्ट और आजाद ख्याल लोग स्लेब सिटी की तरफ रुख करने लगे। ये वो वक्त था जब स्लेब सिटी की कहानी ने नया मोड़ लिया। लोग यहाँ पर आकर खेमे लगाने लगे, पुराने ट्रेलर्स में रहने लगे और जो कुछ भी मुमकिन था उससे अपनी जिंदगी गुजारने लगे। स्लेब सिटी वो जगह बन गया जहां आजाद ख्याल, सिस्टम से बाहर रहने वाले और अपने फैसलों में खुद मुख्तार अफराद अपनी जिंदगी गुजारने के लिए इकट्ठे हुए। इस तब्दीली के बाद स्लेब सिटी एक ऐसी कम्युनिटी बन गई जिसमें ना सिर्फ समाजी पाबंदियां नहीं थीं, बल्कि यहाँ अपने असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मौका भी था। ये वो वक्त था जब स्लेब सिटी ने अपनी शनाख्त बनाई और ये मकाम आजाद ख्याल लोगों के लिए एक पनाहगाह बन गया। ये अमेरिका की वो जगह है जहां कोई पुलिस नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है और ना ही आप पर कोई ऐसा मुआशरती दबाव है जो आम जिंदगी का हिस्सा होता है। यहाँ की जिंदगी आजादी के उरूज पर है और यहाँ के बासी अपनी मर्जी से जीते हैं। जब आप स्लेब सिटी में कदम रखते हैं तो सबसे पहले जो आपको चीज नजर आती है वो है यहाँ के मकानात। स्लेब सिटी के बासी अपनी रिहाइश के लिए जो मवाद इस्तेमाल करते हैं वो आपके लिए हैरान कुन हो सकता है। यहाँ के लोग अपने घरों को पुरानी गाड़ियों, रिसाइकिल की हुई अशिया और कचरे से बनाते हैं। कुछ लोग खेमों में रहते हैं, कुछ ट्रेलर्स में और कुछ ने कदीम कंक्रीट की स्लेब्स पर अपना घर बना लिया है। वो स्लेब्स जो कभी फौजी इमारतों का हिस्सा थी। यहाँ आपको दीवारों पर रंगीन ग्राफिटी नजर आती है जो ना सिर्फ आर्ट की शक्ल में खुद को जाहिर करती है बल्कि इनमें छुपे पैगामात और कहानियां भी आपको इस जगह की हकीकत के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। यहाँ की जिंदगी में एक दिलचस्प बात यह है कि रात को स्लेब सिटी का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। दिन की तेज धूप और सख्त गर्मी के बाद जब यहाँ रात होती है तो स्लेब सिटी का मंजर और ज्यादा पुरस्कार और खौफनाक हो जाता है, क्योंकि यहाँ ना कोई रोशनी है और ना ही सड़कों पर लाइट्स। सिर्फ तारीकी और सहरा की आवाजें आपका साथ देती हैं। गलियों में सन्नाटा होता है और स्लेब सिटी का पूरा मंजर उस वक्त बहुत ही मटियाला और अजीब नजर आता है। लेकिन यह भी सच है कि यही वो लम्हा होता है जब स्लेब सिटी के बासी अपने आप को ज्यादा आजाद समझते हैं। यहाँ जिस्म फरोशी को कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं समझा जाता, बल्कि यहाँ जिस्म फरोशी इस कदर आम है कि इस शहर में हर तरफ आपको नंग धड़ंग लड़कियां ही नजर आएंगी जो हर वक्त किसी ऐसे मर्द के इंतजार में रहती हैं जो इनकी हवस को मिटा सके। इस शहर की उरियानियत का अंदाजा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि यहाँ हर साल एक ऐसा मेला लगाया जाता है जहाँ दुनिया भर से आई हुई पोर्न स्टार्स इकट्ठी होती हैं। डेली स्टार के मुताबिक इस मेले का नाम AVN अडल्ट एंटरटेनमेंट एक्सपो है जो हर साल मुनक्किद होता है और इसमें दुनिया भर से हजारों फैश फिल्मों के अदाकार और अदाकाराएं शरीक होते हैं। मेले के मुंतजिमीन का कहना है कि रवां साल इस मेले में 700 से ज्यादा फैश फिल्मों के अदाकार और अदाकाराएं शरीक होंगे
जबकि 50,000 से ज्यादा लोगों की आमद मुतवक्के है जो अपने पसंदीदा अदाकारों को रूबरू देख सकेंगे। प्यारे दोस्तों, दस्तयाब मालूमात के मुताबिक मेले में फैश अदाकारों और अदाकाराओं के अलावा जिनसी मसनूआत भी फरोख्त के लिए रखी जाती हैं, जिन्हें लोग बड़ी तादाद में खरीदते हैं। पिछले साल इस मेले में ख्वाहिश फिल्मों की मुख्तलिफ अदाकाराओं की शक्ल के जिनसी रोबोट्स भी रखे गए थे। ये रोबोट्स हूबहू उन ख्वाहिश अदाकाराओं की नकल थे। ये तमाम जिनसी रोबोट फरोख्त के लिए रखे गए थे जो कि हाथों हाथ बिक गए। इसके अलावा इस शहर में जिनसी गुड़ियों से भरे काबा खाने खोले जा रहे हैं जहां गाहकों की तस्कीन के लिए जिनसी गुड़ियाएं पेश की जा रही हैं। इसके अलावा इस शहर में कंवारी लड़कियों की मंडी लगती है जहां इन लड़कियों की सरेआम खरीदो फरोख्त होती है। किसी जमाने में यह शहर सिर्फ मंशियात और जुए के धंधे की वजह से बदनाम था, अब खैर से जिस्म फरोशी के कानूनी कारोबार की वजह से भी मशहूर है। यहाँ बहुत सी जिस्म फरोश खवातीन ने ना सिर्फ अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं बल्कि इसकी मुख्तलिफ तरीकों से तशहीर भी करती हैं और आम तौर पर तशहीर के लिए इंसानी जराए को इस्तेमाल किया जाता है। इस शहर में जिस्म फरोशी के लिए कानून के मुताबिक कम अज कम उम्र 18 बरस मुकर्रर की गई है, लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस शहर में इस तिजारत से जुड़ी खवातीन में सबसे ज्यादा तलब 18 बरस से कम उम्र लड़कियों की है। जी हाँ, 10, 12 और 15 बरस की लड़कियों की यहाँ बहुत खपत है। शहर के अक्सर चौकों में कंवारी लड़कियों की खरीदो फरोख्त आम होती है। इस शहर में जब रात का वक्त होता है तो आधी रात गुजरने के बाद वहां के टेलीविजन अपने नाजरीन को इशारा कर देते हैं कि अब बच्चों को सुला दिया जाए ताकि उरियानी और फहाशी से भरपूर प्रोग्राम नशर किए जा सके, और फिर टेलीविजन पर खूब उरियानी और फहाशी से भरपूर फिल्में चला दी जाती हैं। नाजरीन, स्लेव सिटी में बसने वाले हर फर्द की कहानी एक अलग रंग और मानी रखती है। यहाँ के रिहायशी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आकर इस बेनजीर आबादी के इलाके में अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। इस शहर को दुनिया का सबसे बड़ा अयाशी का अड्डा माना जाता है और पूरी दुनिया में यही वो शहर है जहाँ हर छोटा बड़ा गुनाह बड़े जोश और जज्बे से किया जाता है। इस शहर की इकोनॉमी एक ही चीज पर इन्हिसार करती है और वो है जुआ। जुए के हवाले से ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। दुनिया भर से लोग यहाँ जुआ खेलने आते हैं और जिंदगी भर की तमाम कमाई हार कर वापस लौट जाते हैं। इस शहर में जगह जगह जिस्म फरोशी के अड्डे आबाद हैं और अमेरिका के बड़े बड़े औहदेदार और वजीर अपनी हवस मिटाने के लिए इसी शहर का रुख करते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।